है अस आदे पीछे मरना है अस मौत को नहीं डरना है ओ जंज साडी दा लाड़ा है ओ जंज साडी दा लाड़ा है ओदे सिर ते सिरे सजणगे भुट्टो दे नारे वजणगे भुट्टो दे नारे वजणगे भुट्टो दे नारे वजणगे भुट्टो दे नारे वजणगे भुट्टो दे नारे भुट्टो दे नारे भुट्टो दे नारे वजणगे भुट्टो दे नारे वजणगे भुट्टो दे नारे वजणगे भुट्टो दे नारे वजणगे नारे भुट्टो मेरे कल्ले दी आवाज नहीं देंदी आवाज खुदाई है मेरे कल्ले दी आवाज नहीं देंदी आवाज खुदाई है मेरे कल्ले दी आवाज नहीं देंदी आवाज खुदाई है हर पासे जाके वेख जरा भुट्टो दी पैंदी दुहाई है तू जेड़े पासे जावेगा तेन उत्ते कन्ने वजणगे भुट्टो दे नारे सैयद मुराद अली शाह साहब। और मैं अभी जिक्र कर रहा था वो मर्दे हुर जिसने अपनी सदारत के दौर में केस दाखिल किया था, आज फिर इस मुल्क के सदर बन गए हैं और उन्हीं की सदारत के दौरान ये फैसला आया उससे कुछ दिन पहले, और ये सबूत है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो बेकसूर है, इसलिए कि उनके दामाद ने सदर आसिफ अली जरदारी इस मुल्क की तारीख में पहली बार दूसरी बार सदर बने हैं और वो सब आप लोगों की वजह से है। सिंध के लोगों ने खास तौर पे जिस तरीके से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का साथ दिया है, और यहां मुझे याद है 27 दिसंबर को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने आपसे वादा लिया था कि मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, और वो सिंध में तकरीबन 100% रिजल्ट आप लोगों ने दिए हैं। और इंशाअल्लाह ताला सदर आसिफ अली जरदारी साहब की रहबरी में, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की रहबरी में हम उनका जो मंशूर है, वो जो 10 नुकात हैं, इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध आपकी खिदमत करेगी। और ये मैं चेयरमैन साहब और सदर साहब से वादा करता हूं कि जिस तरीके से सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया है, कामयाबी दिलाई है, अब हमारा फर्ज है कि हम पहले से भी ज्यादा खिदमत करें। और इंशाअल्लाह ताला अब जब इलेक्शन आएगा तो सिंध में जो तरक्की होगी, उस तरक्की के बदौलत हम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में तो हमारी हुकूमत आ गई है, और इस वक्त पाकिस्तान के 70% इलाके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और इंशाअल्लाह ताला ये 70% को हम 2029 में 100% करेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस मुल्क का वजीर आजम बनाएंगे। मैं और वक्त नहीं लेता, और भी मुकर्रर है, और आप सब चेयरमैन साहब और सदर साहब को सुनने के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी जगह लूंगा। आप सब जो इधर जलसागाह में आए, उनसे एक दरखास्त है कि एक नारा लगाऊंगा, इधर मजार तक, इस तरफ रोड तक और पीछे तक जो लोग हैं, आप सबने उस नारे का भरपूर जवाब देना है। नारे भुट्टो। बहुत मेहरबानी जी। स्टेज पे खड़े हुए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ फरमाओ। खुरम साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो नीचे बैठ जाए, मेहरबानी। अब मैं दावत खिताब दूंगा साबिक वजीर आला सिंध, सीनियर रहनुमा सैयद कायम अली शाह साहब को कि वो आए और अपने कायद को खराज अकीदत पेश करें। सैयद कायम अली शाह साहब।
हमारे हरदिल अजीज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और हमारे बहुत ही वाइज लीडर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, और ये जम्मे गफूर, इतने लोग इतना अरसा गुजरने के बाद भी इतनी मोहब्बत शहीद भुट्टो के लिए और अवाम का इतना कहाँ से आप आए हैं, पूरी दुनिया से आए हैं सलाम पेश करने शहीद भुट्टो को। तो जनाब शहीद भुट्टो के कारनामे भी ऐसे थे, जब इंडिया के साथ लड़ाई में एक मुल्क का आधा हिस्सा चला गया तो फिर जरूरत थी कि कोई ऐसी शख्सियत आए जो मुल्क को संभाले, मुल्क को ताकतवर बनाए। इसी वजह से उनको बुलाया गया। और उस वक्त आपको बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि शहीद भुट्टो न सिर्फ असेंबली के प्रेसिडेंट थे, न सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, लेकिन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। तो मुझे याद है असेंबली में लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने, कि जी आप तो मार्शल्लाह, आप तो बात करते थे जमहूरियत की और यहाँ तो मार्शल्लाह लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं एक दिन भी, एक घंटा भी नहीं चाहूँगा कि मैं रहूँ, और यहाँ इलेक्शन हो गई है, असेंबली बहाल हो गई है, इंशाल्लाह अवाम के मसले हल होंगे, पाकिस्तान ताकतवर बनाएंगे। उनकी एक मशहूर तकरीर पहली थी कि टुकड़े जमा करके पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाएंगे। ये उनका जज्बा था, ये जोश था और वलवला था। तो मुझे अजीज दोस्तों, भुट्टे साहब जरा लीडर विले पैदा थींदा आहिनि, सदियुनि में पैदा थींदा आहिनि। उन जहिड़े नमूने सां पाकिस्तान खे हलायो, मज़बूत कयो, इस्लामी दुनिया में मक़बूल कयो। ऐं जॾहिं इस्लाम दुनिया जा माण्हू हिते आया त शहीद भुट्टे खे पहिरियों मुस्लमान लीडर हो जंहिंखे चेयरमैन चूंडियो वियो इन सिलसिले में। तो मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तों, हिकु अहम ॻाल्हि कंदुसि जेका शायदि घणे वक़्त खां नहीं थे, छोड़ूं क्या? बस एक शहीद भुट्टो ने जैसे संभाला, उस वक्त भी माशी हालात पाकिस्तान के अच्छे नहीं थे, लेकिन वो माशियात में भी जैसे लीडर होते हैं, उन्होंने इक़दामात उठाए। उन चयो त मां नओं सिक्को पाकिस्तान जो छपायां थो, इन करे जेको पुराणो सिक्को आया, पुराणा नोट आहिनि, उन्हनि खे अचो अची बैंक में जमा कराए, उन जे बदिरां मां तव्हांखे ओतिरी रक़म नए सिक्के सां ॾींदुसि। हिननि खे पतो ई न आहे माशियात जो त कीअं बहितरी थींदी आहे, कीअं गुरबत ख़तमु थींदी आहे, कीअं तरक़ी थींदी आहे। अहिड़े नमूने सां भुट्टे साहब मुख़्तलिफ़ तजावीज़ कया ऐं इकनॉमिक कंडीशन्स पाकिस्तान जूं वरी औज ते आयूं। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, अहिड़ा लीडर हुजनि जेके चवनि त जब हीअं चवणु इशारो अची वियो, महिरबानी। मूंखे त शहीद जे हिन ते काफ़ी ॻाल्हायां, पर हाणे हेॾां बि होॾां बि काबू कयूं वेठा आहिनि, न त मूंखे वठ कंदा ॾाढी। अलाह ख़ुशि रखे। जीए भुट्टो। मेरी कल्ले दी आवाज नहीं देंदी हर पासे जाके वेख जरा भुट्टो दी पैंदी। जियालो, आज स्टेज पे आपके सामने वो
अजीम शख्सियत भी बैठी है जो 2 मरतबा सिविलियन प्रेसिडेंट का एजाज हासिल कर चुकी। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कर दिखाया पाकिस्तान की अदालतों से वो फैसला कि भुट्टो साहब कौमी हीरो है, कौमी शहीद है। हम प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को खराजे तहसीन पेश करते हैं। अब मैं दावत खिताब दूंगा प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सूबा सिंध मोहतरम निसार अहमद खोड़ो साहब को कि वो आए और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश करें। मोहतरम निसार अहमद खोड़ो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर मौजूद सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली खान जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान, मरकजी कायदीन, MNAs, MPAs, सेनेटर्स, लेकिन ये सारे भुट्टो के जियालों, बहनों और भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो, जिए बेनजीर भुट्टो शहीद। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमारे कायदीन बैठे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं 1979 से लेकर 1924 तक हम रोज, हर शाम, हर दिन भुट्टो साहब को याद करते हुए आते रहे हैं गड़ी खुदा बख्श, और बोलते रहे हैं कि भुट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई है, उसको कत्ल किया गया था। अरे कम से कम कुछ तो ख्याल करो, बोलो तो सही अपनी जुबान से कि तुमने जुल्म किया, तुमने हमसे हमारी उम्मीदें छीन ली, तुमने पाकिस्तान तो क्या दुनिया के लीडर को तूने कातिल कहने की जुर्रत की। ए ज़ियाउल-हक ने जिसने कहा था कि एक कब्र है, या भुट्टो जाएगा या मैं जाऊंगा, आज भुट्टो जिंदा है गड़ी खुदा बख्श में, तेरा कोई पता नहीं है तू किधर है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, ये आपकी जद्दोजहद थी, ये आपका जमा होना था हर साल कि जिसने सब पर प्रेशर डाला और सुप्रीम जुडिशरी भी मजबूर हुई। मुबारक हो जरदारी साहब को, मुबारक हो आपको कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुरखरू हुई है, सुरखरू हुई है दुनिया में कि हाँ, हमसे हमारा जान छीन ली गई, हमसे हमारी खुशियां छीन ली गई और जबरदस्ती छीनी गई। ये जबरदस्ती छीनने वाला रिवाज, जबरदस्ती मारने वाला रिवाज, जबरदस्ती दिन दिहाड़े किसी को गोली मारे वाला रिवाज मेरी बेनजीर के साथ हुआ, मेरे भुट्टो साहब के साथ हुआ, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। जरदारी साहब को ये सारा अवाम दुआएं देंगे, देते रहेंगे कि उन्होंने रेफरेंस डाला। चले 12 साल ही सही इंतजार किया हमने, लेकिन हाँ फतवा आई कि भुट्टो साहब को इंसाफ नहीं मिला, और यही हमारी जीत है जिसको मनाने के लिए हम और जोर शोर से इकट्ठे होंगे। हम हर एक के साथ खड़े होके मुंह पे आंखों में आंखें मिला के बोल सकेंगे, ए भुट्टो साहब के खानदान की कुर्बानी देखो, ये भुट्टो साहब के खानदान की कुर्बानी देखो। कोई पार्टी में ऐसा नहीं है जिसने अवाम की मोहब्बत में इतनी जानें दे दी, पाकिस्तान से प्यार करने में इतनी सजा पाई। ये पीपल्स पार्टी का शेवा है, आज निमाया है पीपल्स पार्टी। सारी पार्टियों में पीपल्स पार्टी निमाया है, जमहूरियत की जद्दोजहद में, आइन की जद्दोजहद में, सूबाई खुद मुख्तारी की जद्दोजहद में, हमारे हिस्सों के जद्दोजहद में हम सब
सुरखरू हैं, हम निमाया हैं, दूसरों से बाजी ले गए हैं। और मैं सलाम पेश करता हूं, हम सब अवाम को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने अपना मुसलसल साथ दिया, साथ निभा के दिखाया, गोलियां खाई, अपने आप को जला तक दिया, बमों से नहीं डरे, लेकिन भुट्टो साहब का साथ देते रहे, बेनजीर साहबा का साथ देते रहे। और पाकिस्तान कह सकता है, पीपुल्स पार्टी कह सकता है, आए कोई हमारा जो मुकाबला करके देखा है, हंसा हो तो कोई सामने आए। ये है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। और मैं आप सबको सलाम ही पेश करता हूं आज के दिन। और क्या बात करूं सवाए इसके कि भुट्टो साहब को फिर से सलाम पेश करूं, फिर से खराज अकीदत दूं और कहूं कि वाह पीपुल्स पार्टी, तूने साथ निभा के दिखाया लोगों के साथ, तुमने साथ निभाया है गरीबों के साथ, तुमने साथ निभाया है औरतों के साथ, नौजवानों के साथ, हारियों के साथ, जिसके लिए ये पार्टी बनाई गई। जिंदाबाद पीपुल्स पार्टी। खुदा हाफिज। अब दुआ का वक्त हुआ चाहता है। तमाम जियालों से ये गुजारिश है कि वो अकीदत के इस घड़ी में अपने शहीद कायद के लिए दुआ के इस मंजर में हाथ उठाएंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा कादिर सबा साहब को कि वो आए और शहीद कायद के लिए दुआ खुसूस करें। कादिर सबा साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह अखलास की तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन अल्फ़ अल्फ़ी मर्रतिन वला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ए मौलाए मन, ए मौलाए कुल, हम सब ने ये जितना भी पाक कलाम पढ़ा है, मौला इस तमाम पाक कलाम को अपनी बारगाह में अच्छा करके कबूल व मकबूल फरमा। और इसका सवाब खासुल खास नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अहले बैत की बारगाह में, साहबा इकराम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मकबूल फरमा। औलिया इकराम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मकबूल फरमा। और इन तमाम से हासिल होने वाला सवाब अपने शहीद कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की रूह अक़दस की बख्शिश के लिए पेश करते हैं, कबूल व मकबूल फरमा। मौला करीम इस पाक कलाम का सदका, इन लाखों उठे हुए हाथों का सदका, मौला ये जो तेरे जाले और जालियां यहाँ जमा हुए हैं, अल्लाह इनके उठे हाथों का सदका, मौला हमारे कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो, शहीद शाहनवाज भुट्टो और तमाम शहदा की मग़फ़िरत फरमा। मौला करीम इस पाक कलाम का सदका, आज के इस पाक दिन का सदका, अल्लाह हम तेरी बारगाह में शुक्राने के तौर पर यहां जमा हुए हैं कि तूने 45 साल बाद हमारे अजीम कायद जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो को बेगुनाह साबित किया है। मौला हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हमारा शुक्राना अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि हमारे अजीम कायद अज़्म हिम्मत के कोहे गरा सदर ममलकत जनाब आसिफ अली खान जरदारी साहब का साया हमारे सरों पर हमेशा कायम दायम फरमा। अल्लाह बीबी शहीद के मिशन को, भुट्टो शहीद के मिशन को मुकम्मल करने के लिए हमारे कायदे मोहतरम जनाब आसिफ अली खान जरदारी साहब, मेरे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मौला करीम हिम्मत इस्तकामत अता फरमा और हम सबको इनके दस्तो बाजू बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी अजीम खातून रहनुमा बीबी फलियाल टालपुर साहिबा, बीबी बख्तावर भुट्टो साहिबा, बीबी आसवा भुट्टो जरदारी साहिबा को सेहत और सलामती अता फरमा। मौला करीम हमारे जितने भी शौहदा इस दुनिया से जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करते हुए कुर्बान हुए, अल्लाह उन तमाम की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा और उनकी मग़फ़िरत फरमा। रब्बना
आतना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम वकिना अजाबुन नार वकिना अजाबुल कब्र वकिना अजाबुल हशर वकिना अजाबुल मीज़ान व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूरे अर्शिही ज़ीनते फर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका या रहमर राहिमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। मौत मुकद्दर सोब हयाती जेल असांजा जीवन साथी डंडा बेड़ियूं सूलियूं घाट डंडा बेड़ियूं सूलियूं घाट पोब असांजा ऊंचा घाट पोब असांजा ऊंचा घाट भुटा तो सिवा मुल्क अंधो अंधूकार के झुकिया के विकिया किन कई कनटार पर भुटा तुझा अरडा बार पर भुटा तुझा अरडा बार अज भी ऊंचे घाट सा हाँ अज भी ऊंचे घाट सा। किसी ने कहा कि मौसम खराब है जलसा कैसे होगा। उनको पता होना चाहिए कि जियाले मौसम से घबराते नहीं मौसम का मुकाबला करते हैं मौसम को एंजॉय करते हैं। आज के इस इज्तिमा में मैं उस MRD के शहीदों को भी सलाम पेश करता हूं। मैं अपने कायद चेयरमैन को बुलाने से पहले अपने शहीद चेयरमैन बिलावल भुट्टो के लिए आपसे गुजारिश करूंगा कि जिंदा कौमें अपने शहीद को खराज अकीदत इस तरह पेश करती हैं। कोई नारा नहीं लगेगा सिर्फ तालियां होंगी। अपने कायद को खराज अकीदत पेश करेंगे। अब मैं आपकी तालियों की गूंज में आपकी दुआओं में आपके नारों में दावते खिताब दूंगा। उम्मीद पाकिस्तान की यूथ की उम्मीद चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भरपूर इस्तकबाल तालियां भरपूर इस्तकबाल नारों की गूंज में आप अपने मुस्तकबिल का इस्तकबाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। साथियों, आज हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के एक बार फिर गरी खुदा बख्श में 45 साल बाद बरसी मना रहे हैं। उस कायदे अवाम का जिन्होंने पाकिस्तान को आईन दिया, पाकिस्तान के अवाम को वोट की ताकत दी, पाकिस्तान के गरीबों को आवाज दी, पाकिस्तान के किसानों को जमीनों का मालिक बनाया,
पाकिस्तान के मजदूरों को ताकत दी और पाकिस्तान को एक एटॉमिक पावर बनाया था। हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को खराजे अकीदत पेश करते हैं। दुनिया ये बात मानती है कि जो शहीद होते हैं वो जिंदा होते हैं, और आज भी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा है। शहादत के 45 साल बाद भी वो अपने कब्र में आराम करते हुए हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें गिराते हैं। आज भी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाल ही में हमने इलेक्शंस में हिस्सा लिया और कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जियालों के खून पसीनों की मेहनत के नतीजे में आज हम 2 सूबाई हुकूमतें संभाल रहे हैं। 2 जियाला वजीर आले मुंतखब हुए हैं, चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुआ है, और इस बार हमने एक बार फिर तारीख रकम करते हुए सदर पाकिस्तान को मुंतखब किया, दूसरी बार मुंतखब किया है। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और खास तौर पे हमारा सदर जरदारी से बड़ा उम्मीद रख के बैठे हैं कि पिछली बार जब सदर जरदारी इस मुल्क का सदर मुंतखब हुआ तो हमने 18वीं तरमीम की सूरत में कायदे अवाम की 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया। एनएफसी अवार्ड के थ्रू सूबों को उनका हक पहुंचाया। हमने जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का रोटी कपड़ा और मकान का नारा था, उसको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के लिए उस नारा पर अमल दरामद करवाया। और आज जब सदर जरदारी इस दफा मुंतखब हुआ तो मुंतखब होते हुए हमने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल केस में, जो केस जब पिछली बार सदर जरदारी सदर पाकिस्तान था तो अदालती रेफरेंस भेजा गया और 12 साल बाद हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब ये वाज़े हो गया है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफी हुआ और फेयर ट्रायल नहीं मिला। ये तारीखी कामयाबी आपकी कामयाबी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनों की कामयाबी है, पाकिस्तान के हर जमहूरी पसंद जो अवाम है उनका कामयाबी है। और हमने
इस सफर को आगे लेके चलना है। पिछले बार जब सदर जरदारी ने यह ओहदा संभाला तो रेकन्सिलिएशन का, मुफाहमत का सियासत मुतरफ करवा के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद हुए और मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जमहूरी स्टेबिलिटी आया था। तब भी बहुत से ऐसे कुव्वतें थे जो जमहूरियत में यकीन नहीं रखते थे। हर वक्त वो साजिशें पकाते रहते थे, मगर सदर जरदारी ने उन तमाम साजिशों को नाकाम करवाया। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो पीएनए पार्ट 2 लेकर आना चाहते हैं। कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो अपने जाती अना की वजह से वो इस मुल्क की किस्मत के साथ खेलते हैं, इस मुल्क के अवाम की किस्मत के साथ खेलते हैं। और अब वो साजिश पका रहे हैं कि वो धांधली का ढोल बजा के एक बार फिर इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जारी रखना चाहते हैं। हम इन तमाम कुव्वतों को याद दिलवाना चाहते हैं कि जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क का वजीर आजम था तो कुछ ऐसे साजिशी कुव्वतें 9 सितारे बन के एक मुहिम चलाए थे। उनका ख्याल ये था कि वो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को हुकूमत से निकाल के खुद हुकूमत में आएंगे, मगर इनकी तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान ने 10 साल आमरियत भुगतना पड़ा। और आज भी यही खतरा है कि अगर हम सियासतदान ऐसे माहौल ना बनाएं और हम नेशनल रेकन्सिलिएशन पे ध्यान नहीं देंगे, एक दूसरे के खिलाफ गालिम गलोच की सियासत खेलते रहेंगे, तो इससे ना पाकिस्तान की तरक्की होगी, ना पाकिस्तान की मुआशी तरक्की होगी। इससे जमहूरियत का नुकसान होगा और अगर जमहूरियत का नुकसान हुआ तो सबसे पहले नुकसान अवाम का होता है। मैं इस मुल्क के तमाम सियासी कुव्वतों से अपील करता हूं कि वो होश के नाखून ले और वो सियासत के दायरे में रह के सियासत किया करे, ताकि इस निजाम का, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने शहादत कबूल की, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत ने शहादत कबूल की, इस निजाम को कोई खतरा ना आ जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तजवीज दे रही है कि तमाम सियासतदानों को और सियासी जमातों को एक चार्टर ऑफ नेशनल रेकन्सिलिएशन पे काम करना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े के बजाय, गालिम गलोच की सियासत के बजाय, धरना खेलने के बजाय मेज पे बैठना चाहिए, सियासी बातचीत करना चाहिए। और जो हम बातचीत के जरिए हमारा निजाम में, हमारा जमहूरियत में, हमारा इदारे में तो तरमीम करके बेहतरी लेकर आ सके, तो उस पे हम जोर दे
ना कि हम पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ पहुंचाए। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस जमात को हमें अपने बुनियादी असूलों दिए थे कि इस्लाम हमारा दीन है, मुसवात हमारा मईशत है, जमहूरियत हमारा सियासत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी इन्हीं बुनियादी फलसफों पे हम ना सिर्फ मानते हैं, बल्कि जब हम इलेक्शन मुहिम में चले गए तो जो 10 नुकाती एजेंडा हमने दिया था वो इसी जो हमारा बुनियादी उसूल हैं उन पे मबनी थे। और जबकि हमें वफाकी हुकूमत में वो मौका नहीं मिलेगा तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने सूबाई हुकूमत के थ्रू जितना भी अमल दरामद अपना 10 नुकाती एजेंडा पे हो सकेंगे, बुख्ती साहब बलोचिस्तान में और मुराद अली शाह साहब यहां सिंध में इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम अपने सूबों के अवाम को अपने सूबाई बजट से जितने भी रिलीफ दिलवा सकते हैं वो दिलवाया जाए। इसलिए इस वक्त जो मुल्क में मुआशी बहरान है, जिस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से हमारा अवाम परेशान है, सियासतदानों का और हुकूमत का पहला तरजीह ये होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को, अवाम को इस बहरान से निकालें और जहां हम सूबाई सतह पे अपना किरदार अदा करेंगे वहां इंशाअल्लाह ताला हम वफाकी सतह पे भी वो किरदार अदा करने के लिए तैयार है, जिससे हम मिलके इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को, अवाम को इस मुआशी बुरान से निकाला जाए। पिछली बार जब जरदारी साहब सदर पाकिस्तान था तो हमने तकरीबन जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसका 90% पर अमल दरामद किया था, जिसके नतीजे में जमहूरियत बहाल हुआ, जिसके नतीजे में सूबों को उनका हक, उनका शनाख्त मिले, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम को तारीखी फायदा हुआ। अब उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो 10% रहता है वो हमारा जुडिशल रिफॉर्म्स का सेक्शन था और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों के साथ, लीगल फ्रेटर्निटी के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो जिदोजहद है उसको मुकम्मल करें, जुडिशल रिफॉर्म्स पे अमल दरामद करे ताकि पाकिस्तान के अवाम इस अदालत से कोई इंसाफ मिल सके। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का जो भरोसा है अपने इदारों पे वो तारीखी तौर पे इस हद तक इस नीचा नहीं आया था और हमें अब बहाल करना पड़ेगा, अपने आप में बेहतरी ले आना पड़ेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दरीना मुतालबा है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जुडिशल रिफॉर्म्स का जो अमल है उसको हमें इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करना पड़ेगा। अब जबकि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती रेफरेंस का फैसला भी आया है और वो फैसला कहता है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफी हुआ है। अगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफी हुआ है तो कैसे हुआ है? कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो नाइंसाफी हुआ उसमें अफसोस के साथ, वक्त के आमिर के साथ साथ अदलिया भी शामिल था। हमें ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे जिससे इंशाअल्लाह ताला आगे जाके हमारा अदलिया या कोई भी इदारा इस किस्म का
इस किस्म का हादसा ना करे और पाकिस्तान के अवाम को ये यकीन दहानी हो कि अगर वो अदालत के दरवाजा पर खटखटाए तो उनको इंसाफ मिलेगा। ऐसे ना हो कि 45 साल बाद पता चले कि गलती हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन का यह मुतालबा है कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद करें, कि हम पाकिस्तान में चार्टर ऑफ नेशनल रिकंसिलिएशन के थ्रू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करें और हम पाकिस्तान के अवाम को मुआशी इंसाफ दिलवाए, रिलीफ दिलवाए, ताकि इस गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ मिले। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जद्दोजहद में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेगी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पिछले इलेक्शंस में इतना तारीखी कामयाबी हासिल हुई है। इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत करते रहेंगे और हर इलेक्शन में आने वाले इलेक्शन में बेहतर रिजल्ट्स और बेहतर नतीजे भी आपको देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत खिताब देता हूं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिए भुट्टो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों और मेरे बुजुर्गों, आज आपके साथ मुझे खुशी मनाते हुए खुद भी खुशी हो रही है, इसलिए कि आज तारीख में बीबी बोल रही है। तारीख में बीबी बोल रही है कि जो मैं फर्ज छोड़ के गई थी वो फर्ज मेरा अदा कर दिया। मैंने जिस जमाने में बीबी ने मुझे चेयरमैन छोड़ा पार्टी का, काफी दोस्तों को ये समझ नहीं थी, काफी दोस्तों को ये पता भी नहीं था कि शायद मैं कर सकूं, संभाल सकूं, पार्टी को चला सकूं। मगर बीबी की आप हिकमत देखें, उन्हें पता था, बीबी को पता था और उनकी जो विल है, पॉलिटिकल विल है जो हमें कह गई हैं, उसमें वो कहती हैं कि इसने 14 साल जेल काटी है और इसने सीजन है, इसको पता है ये हमारे हक संभालेगा। आखिरकार इस पार्टी के लिए सिर्फ बीबी ने शहादत नहीं कबूल की, सिर्फ भुट्टो साहब ने शहादत नहीं कबूल की, बीबी नुसरत भुट्टो ने शहादत नहीं कबूल की, शाहनवाज ने भी की, मुर्तजा ने भी की और हजारों शहीदों ने की। गड़ी खुदा बख्श में ही हजारों शहीदों की लाशें दफन है जिनके नाम भी हमें नहीं पता।
पर हमें ये पता है कि वो जियाले थे, जियाले हैं और जियाले रहेंगे। और आज उनकी रूह को भी पता है कि उनका हक मिला, उनको हमने हक दिलाया, और वो आवाम की ताकत से, आपकी ताकत से। मैं पहली दफा भी प्रेसिडेंट बना तो पीपल्स पार्टी के वर्करों की ताकत से, आपकी ताकत से बना, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलता रहा आपकी ताकत से। आज भी आपकी ताकत पे चलता हूँ। पहले भी मैंने आपको 10 दफा कहा है कि मैंने जेलें भी काटी हैं आपकी ताकत पे, और हर चीज मैं आवाम की ताकत पे करता हूँ, अपने वर्करों की ताकत से करता हूँ, अपनी बहनों की ताकत से करता हूँ, अपनी बेटियों की ताकत से करता हूँ। आज भी मेरी बेटियां हैं जो यहाँ बैठी हुई हैं, जो सुन रही हैं, वो सब हमारी जियालियां हैं। वो सब बेटे जो यहाँ नहीं हैं वो भी हमारे जियाले हैं। इंशाअल्लाह हम और भी मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान को ये हमारे जरूरी नहीं है, हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। ये तो इनके इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ, कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया है। हर दौलत जो दुनिया में किसी मुल्क के पास हो सकती है वो पाकिस्तान के पास है। तो हम हर चीज को संभाल सकते हैं। सिर्फ वो अरबी में कहते हैं मुख माफी, दिमाग की कुछ कमी है। अगर हम आप में बैठें, आपस में बैठ के सोचें तो कौन सी चीज है जो हमारे पास नहीं है। और पावर में क्या है? पावर में आपकी खिदमत करना है, आवाम की खिदमत करना है। तो खिदमत करने में भी हमारी जंग है। भाई आपस में बैठो, बात करो, एक पॉइंट पे आओ। नहीं आ सकते उस पॉइंट पे तो विड्रॉ कर जाओ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 40 साल से लड़ रही है। कभी विड्रॉ करती है, कभी एडवांस करती है, कभी साइड स्टेप करती है, कभी फ्रंट स्टेप करती है। यही तरीका सियासत में हमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सिखाया है। अगर हम आगे लड़ते रहे, हमेशा लड़ते रहे, तो फिर अवाम पिसती है। हमारी कुर्बानियां अपनी जगह पे, मगर अवाम पिस जाती है, अवाम की कुर्बानियां हो जाती हैं और बच्चे रह जाते हैं। तारीख में उनका मुकद्दर खराब हो जाता है। हमने सब कुछ ये सोचना होता है, समझना होता है। इससे पहले कि हम एक कदम लें, हम ये सोच के लें, समझ के लें कि ऐसा ना हो कि आने वाली नस्लें क्या कहें इसका, क्या समझे इसका, और उनको कोई नुकसान हो। तो मैं हमेशा हर काम इस सोच पात करता हूँ कि पाकिस्तान को नुकसान ना हो, इस धरती को नुकसान ना हो, और पाकिस्तान की अवाम को नुकसान ना हो। ये नुकसान हमारा नुकसान है, अवाम का नुकसान, मुल्क का नुकसान है, और मुल्क का नुकसान हम पाकिस्तान का नुकसान हमेशा के लिए है, और हमेशा के लिए हुआ है। तारीख में हुआ है कि लोगों ने पाकिस्तान का नुकसान किया है। आज तक उस नुकसानों का हम मुआवजा भर रहे हैं और अब भी भर रहे हैं। मगर इंशाअल्लाह आपकी गाइडेंस से, आपकी सोच से और आवाम की सोच से हम कोशिश करेंगे कि आने वाले सियासतदान ये गलतियां कम करें और हमारे साथ चलें, मिल के चलें, कोशिश करके आवाम को आगे लेके चलें। मगर सबसे बड़ी खुशी मुझे आज ये है कि जब मैं क़यामत के रोज़ भुट्टो साहब के सामने बैठूंगा तो भुट्टो साहब कहेगा कि बेटा शाबाश, तूने मेरा प्लान किया। और मैंने पहले दिन कहा था कि हर प्लान करके आऊंगा। गड़ी खुदा बख्श पे तब आऊंगा जब हर प्लान किया होगा। हमने बीबी का प्लान किया, अभी हमने जुल्फकार अली भुट्टो का प्लान किया, अब सबका प्लान करना है इंशाअल्लाह पाकिस्तान बना के। जिए भुट्टो। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई सिंध की जानिब से मुल्क भर से आए हुए गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर से, सिंध, पंजाब, साउथ पंजाब,